वैशाख का महीना और वैशाख के महीने में किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। आप एकादशी महात्म सुन रहे हैं जिसमें लिखा है कृष्णस्य नाम मनसा वदन्ति च पुनः पुनः ते तो धन्यतमा ज्ञा अस्याम राष्ट्रो विशेषता। वह लोग धरती पर बड़े बड़े धन्य हैं जो जागते समय कृष्ण का नाम और रात्रि को सोते समय कृष्ण का नाम लेते हैं। ऐसे लोगों को नित्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो। छड़े छड़े तो गोदानम घट्या चैव चतुर्गुणम प्रहरे कोटि गुणितम चतुर्या मेस्व संज्ञकम। इसमें लिखाए हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं एक एक क्षण में उनको गोदान करने का फल प्राप्त। अभी आप सुन रहे थे कि हर 11 को 1000 गोदानों का फल प्राप्त होता है। लिखा है छड़े छड़े तो गोदानम, गैया की सेवा करने का गोदान करने का फल उन्हें प्राप्त होता है जो 11 का व्रत करते हैं। तत्फलम कोटि गुणतम तस् संख्यान। जो 11 का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तत्फलम कोटि गुणतम। अब ये लिखने लायक बात है पर आप लिखेंगे एकादशी के दिन व्रत करके और द्वादशी को आप एक ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो एकादशी की महिमा करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बड़ी महिमा। नर्तनम कुरते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तम न फलम ही यते तस्या आजन्म मरणांतिकम। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से इतना बड़ा फल और किसी धर्म कर्म में है नहीं जितना कि है 11 का व्रत करने का। जितनी बड़ी मैं षड्विंश गुण संयुक्त एकादश्याम च जागरणम यह करोति नरो भक्ता न पुनर्जायते भुवि। नारायण की कृपा से उनको 26 गुण चल के आ जाते हैं जो 26 एकादशियों को व्रत करते हैं, एक को भी छोड़ते नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, विचार में ऐसा होता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी कर ली जाए तो बस उसी से व्रत पूरा हो जाएगा। इस ग्रंथ में लिखा है कि एकादशी का व्रत तब ही पूरा माना जाता है जब महीने की दोनों एकादशियों का व्रत। ऐसा नहीं है आप एक छोड़ना एक कर लें, उसका कोई फल नहीं है। इसमें कृष्ण पक्ष और इसमें शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को करना पड़ेगा। लिखा है 60 वर्ष सहस्राणी विष्टाम जायते क्रम। जो दूसरों की एकादशी बिगाड़ते हैं जानबूझकर उनको 60 वर्ष सहस्राणी, उनको 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बन करके कष्ट भोगने थे। इसलिए कभी किसी का व्रत मत, किसी को व्रत करने से रोकना मत, ऐसा वर्णन है। वेद शास्त्र रतो नित्यम नित्यम वै यज्ञ याजक। रोजाना वेद पढ़ने से जितना फल प्राप्त होता है, रोजाना यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अब के कुछ ज्यादा ताली जोर से नहीं बजा दी आपने। वेद शास्त्र रतो नित्यम नित्यम वै यज्ञ याजक। नित्य अग्निहोत्र करने से यानी रोजाना यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है उतना ही फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नित्य वेद पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से जितने फल की प्राप्ति होती है उतना ही फल सिर्फ एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कहा गया है 21 कुलेनैव नरकम प्रतिबद्धते। 21 पीढ़ियों तक लोग नरक में जाने से बच जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा 11 की एकादशी की है। तो अश्वमेध सहस्रम वाजपेयी तस्य च। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 11 का व्रत करने से प्राप्त हो। हर वैष्णव जनों के लिए इससे बड़ा और कोई दूसरा व्रत नहीं। पितृपक्षे मातृ पक्षे भार्या पक्षे तो वाड़े। कल भी मैंने ये बात कही गई है, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति पितृपक्ष, पिताजी के पक्ष, मामा के पक्ष का और पत्नी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों को ये मुक्त। इतनी बड़ी है महिमा है इसकी। 11 का व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर श्राप नहीं चलता किसी का। वो अम्बरीश और दुर्वासा जी की कथा आपने, दुर्वासा जी अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उनकी राजधानी की रक्षा कर। कुपित हो गए थे दुर्वासा जी, जटा उखाड़ी, कृत्या पैदा कर दी। कृत्या अम्बरीश को मारने को चली तो वहां पर विष्णु चक्र प्रकट हो गया। विष्णु चक्र ने पहले तो कृत्या को मारा और फिर वो दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग लिया। वो भागवत में कथा आती है, वक्ता लोग सुनाते हैं, आपने सुनी होगी। 1 वर्ष तक महात्मा सब जगह घूमते रहे, साल पूरा हो गया था, लेकिन किसी भी देवता ने शरण नहीं दी। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, जाइए हम भक्त पराधीन हूँ, स्वतंत्र मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त के पराधीन हूँ। मेरा अपमान तुम कर देते तो मैं सहन कर लेता,
लेकिन तुमने भगत का अपमान किया इसलिए मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जो अपराध भगत सन करे, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सोही जरई। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा अपना अपराध सहन कर लेता है, लेकिन वह अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर पाता। इसलिए सजग्र समझदार व्यक्ति को चाहिए कहीं उससे भगवान के भगत का अपराध न हो, ये ध्यान रखें इस बात के लिए। तो वही बात यहां पर कही गई है। 21 पीढ़ियों का तारण करने वाली एकादशी है। वृथा दानादिकम सर्वम कृतज्ञेषु कृतज्ञ। उनके दान की महिमा बढ़ जाती है। एक बात मैं बोलूं जो मेरे हृदय में आ रही है, आप विश्वास कर लेंगे। एकादशी का व्रत करके उद्धापन करने के बाद जो आपने गोदान किया है, एक गोदान 1 लाख गोदान से कम नहीं है महिमा इसकी। लिखा है कि जो 11 का व्रत करते हैं, ऐसे लोग कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उनका लक्ष गुना लाख गुना बढ़ जाता है। ये बात लिखने लायक बात होगी। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों से किया गया दान पुण्य लाख गुना तत्काल बढ़ता है। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपने 1 रुपए का दान किया, वो सीधे 1 लाख के बराबर है। आप एकादशी का व्रत करते हैं, आपने 1 गैया का दान किया, वो सीधे 1 लाख गाय के बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है 11 की एकादशी की। जिन्होंने व्रत किया है, उद्यापन कर दिया, उन्हें अन्न खाने में कोई दोष नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो 11 करते नहीं है, उनके लिए अन्न संपूर्ण पापों को उसमें बताया गया। कल मैंने निवेदन किया, व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन मटर मत खाइए, एकादशी के दिन चावल मत खाइए, मसूर मत खाइए, चना मत खाइए, कांसे के बर्तन प्रयोग में मत लीजिए 11 वाले दिन, सरसों का तेल प्रयोग में मत लीजिएगा 11 वाले दिन, एकादशी के दिन। कुछ चीजें हैं शरीर में, उसको ना लगाएं। जो जो विधि है, विधान है, वो मैं आपके बीच में बोलता रहूंगा। और मैं तो यह चाहता हूँ हरि वैष्णव जन सब व्रत करें। आप अपनी बेटियों से भी व्रत कराएं। पता नहीं कौन बोल गया, कह के गया, नहीं ये तो व्रत शादी के बाद होता है। सीता माई तो शादी के पहले करती, तभी तो राम जैसे वर उनको प्राप्त हो। पद्म पुराण में राम जी का बहुत बड़ा चरित्र कहा गया। पहले जन्म की वेदमती देवी थी, वेदवती माता जानकी वेदवती। रावण को श्राप दिया था, कहा तुझे खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं आऊंगी। वो धरती में समाहित हो गई देवी, यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। और त्रेता में राजा जनक के हल से वही वेदवती धरती से माता जानकी सीता बन करके प्रकट हुई। जो 11 के व्रत के प्रभाव के द्वारा, माता दुर्गा की पूजा के प्रभाव के द्वारा उसने प्रभु राम को प्राप्त किया। तो एकादशी का व्रत तो बड़ा प्रभावशाली, और आज से नहीं है, अनादिकाल से ऋषि जन करते हैं व्रत।